विषय है भगवान बुद्ध की 8 मूल नीतियाँ। भगवान बुद्ध ने सम्यक कर्मांत की बात कही थी। कुछ सूक्ष्म निर्देशनाएं हैं जो मानवीय मूल्य बोध के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। भगवान बुद्ध ने साधारण मनुष्यों के साथ हर प्रकार के मनुष्यों के लिए जो निर्देशना दी थी वह था प्रत्येक व्यक्ति को 8 मूल नीतियों का अनुसरण करके चलना चाहिए। तुम लोग जानते हो बुद्ध शब्द का अर्थ है जिनके भीतर अति गहराई का डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान है और जो बोधि के द्वारा परिचालित होते हैं। साधारण मनुष्य परिचालित होता है बुद्धि अथवा सहजात वृत्ति द्वारा। सहजात वृत्तियों अर्थात सहजात प्रवणताओं के द्वारा। ऑक्टोपस जानते हैं कि केकड़ा क्रैब वर्गीय जीव उसका खाद्य है। यह ज्ञान उसमें कहाँ से आया? अभिज्ञताओं से नहीं, तब किताब से नहीं, यह उसकी सहजात प्रवृत्ति है। मयूर मोर जानता है कि सर्प उसका जात शत्रु है। सर्प भी जानता है कि मोर उसका जात शत्रु है। यह जो ज्ञान किसी पुस्तकीय अथवा अभिज्ञताओं के द्वारा प्राप्त ज्ञान अथवा संघर्ष और समितियों क्लैश एंड कोहेजेंस से प्राप्त ज्ञान नहीं है। इनकी सहजात वृत्तियां हैं जिसे तुम कह सकते हो जन्मगत अधिकार। कुछ उन्नत पशुओं में अभिज्ञाता अथवा संघर्ष और समितियों क्लैश एंड कोहेजन से कुछ ज्ञान प्राप्त होते हैं। फिर कुछ अधिकतर उन्नत पशु प्रशिक्षण प्राप्त होने से कुछ प्रशिक्षण से ज्ञान अर्जन करते हैं, जैसे कुत्ते, बंदर। मनुष्य का जहाँ तक सवाल है उसको सूक्ष्म ज्ञान के ऊपर भी एक सूक्ष्मतर ज्ञान का स्तर है। इस सूक्ष्मतर ज्ञान को कहा जाता है बोधि ज्ञान। इस बोधि प्राप्ति महान व्यष्टि को ही संस्कृत में कहा जाता है बुद्ध। साधारण मनुष्यों के लिए उन्होंने जो 8 प्रकार के मार्ग बताए थे उसी को कहा जाता है अष्टांग मार्ग। अष्टांग शब्द का अर्थ है 8 अंगों का समाहार और मार्ग शब्द आया है संस्कृत शब्द मार्ग से, जैसे आनंद मार्ग। मार्ग शब्द का मतलब है रास्ता। बुद्ध के समय में संस्कृत भाषा एक मातृभाषा, एक मृत भाषा में परिणत हो चुकी थी और जन भाषा थी संस्कृत की ही दुहिता कन्या जिसका नाम था प्राकृत। प्राकृत में यह मार्ग शब्द हो गया था मार्ग। बुद्ध की ये 8 निर्देशनाएं सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये हुए 8 प्रकार के ज्ञान मार्ग। अब सम्यक दर्शन क्या है? तो संस्कृत और प्राकृत में संस्कृत भाषा 15,000 वर्षों पूर्व से 5,000 वर्षों पूर्व के बीच में आर्यों में प्रचलित थी, अर्थात पिछले 10,000 वर्षों तक, और प्राकृत प्रचलित थी 5,000 वर्षों पूर्व से 2,000 वर्षों पूर्व तक, अर्थात 3,000 वर्षों की परिधि में बुद्ध के समय में इस प्राकृत का जो विवर्तित रूप था वही थी जनभाषा। परवर्ती संस्कृत जिसे तुम कह सकते हो अर्ध संस्कृत, डेमी संस्कृत, वह थी एक दूसरे प्रकार की भाषा, अर्थात यह वैदिक संस्कृत की कन्या थी। लैटिन भाषा में 2 शाखाएं हैं, एक है पूर्व देशीय अर्ध लैटिन अर्थात ओरिएंटो डेमी लैटिन और दूसरा था पश्चिम देशीय अर्ध लैटिन अर्थात ऑक्सीडेंटो डेमी लैटिन। पूर्व देशीय अर्ध लैटिन भाषा फ्रेंच, इतालवी और पश्चिम देशीय अर्ध लैटिन भाषा है स्पेनिश, पुर्तगीज आदि। इस सभी भाषाओं का ही मूल उत्स था लैटिन। ठीक उसी प्रकार बुद्ध के समय में भाषा थी अर्ध प्राकृत, डेमी प्राकृत। संस्कृत में दर्शन शब्द के 2 अर्थ तथा अंतर्निहित अर्थ हैं। एक है देखना, टू सी, जैसे मनुष्य देखते हैं, और दूसरा अर्थ है प्राकृत भाषा के अनुसार बोधि के सहारे से देखना, अर्थात अभ्यंतरीण रूप से देखना, अर्थात अंतर्दृष्टि से देखना। मान लो तुमने देखा अथवा सोचा कि किसी ने कुछ चोरी किया, परंतु तुम बोधि का प्रयोग करोगे
तुम देखोगे कि वह व्यक्ति 4 दिनों से भूखा था। वह जो चोरी किया है, यदि तुम बाह्यिक दृष्टि से देखा कि वह चोरी किया है, अतः उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, उसे सजा मिलनी चाहिए। यह हुआ साधारण रूप से देखना। अथवा सोचा कि किसी ने कुछ चोरी किया, परंतु तुम बुद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम देखोगे कि वह मनुष्य 4 दिनों से भूखे थे और इसलिए परिस्थिति के दबाव में वह चोरी करने को मजबूर हुआ था। अतः इस अंतर्दृष्टि के आधार पर तुम्हें इस सिद्धांत पर आना पड़ेगा कि आर्थिक सामाजिक संरचना को नए सिरे से सजाना होगा, जिसके फलस्वरूप दिन प्रतिदिन परिस्थिति के दबाव से किसी को बाध्य होकर चोरी करना नहीं पड़े। मैं समझता हूँ अब तुम लोग 2 प्रकार के दर्शन का पार्थक्य अच्छी तरह से समझ लिया। जब हम आनंद मार्ग का प्रवर्तन किए तब मैंने चाहा था कि सामग्रिक रूप से मनुष्य समाज में कठोर नैतिक अनुशासन तथा मानवीय मूल्यबोध और आध्यात्मिकता की दृढ़ भूमि के ऊपर प्रतिष्ठित रहे। इसलिए अंतर्दृष्टि के माध्यम से मैंने जब देखा कि समाज में बहुत सी त्रुटियों का अस्तित्व है, तब हमें कुछ सिद्धांत लेना पड़ा। यद्यपि मनुष्य इस पृथ्वी पर आए हैं 10 लाख वर्षों पूर्व, परंतु अब तक एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था बनाने में समर्थ नहीं हो सके। इसलिए एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है। इसी कारण हमें प्रौढ़ दर्शन नामक दर्शन शास्त्र की एक नई शाखा का सृजन करना पड़ा। तुम लोग हमें समझ रहे हो? सम्यक दर्शन का अर्थ केवल बाह्यिक स्थूल चक्षु से देखना नहीं, अर्थात बाह्यिक दृष्टि शक्ति से नहीं देखना। अंग्रेजी ऑप्टिकल और ऑक्यूलर के बीच पार्थक्य इसी प्रकार का है। ऑप्टिकल हमेशा जागतिक अथवा शारीरिक क्षेत्र में रहता है, परंतु ऑक्यूलर शारीरिक मानसिक और मानसिक शारीरिक दोनों में रहता है। अब तुम लोगों ने देखा कि सम्यक दर्शन के अनुसार जबकि तुम्हें कुछ देखना हो, तुम्हारी दृष्टि हमेशा अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, इनर विजन, अर्थात ऑक्यूलर दृष्टि से भी देखोगे। तुम्हें केवल इतना कहने से नहीं चलेगा कि एक मनुष्य पापी है। तुम्हें खोज कर निकालना पड़ेगा कि किस कारण के फलस्वरूप वह मनुष्य पापी बनने का बाध्य हुए हैं। इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन, अर्थात सम्यक रूप से तथा सम्यक तरीके से करना। इसके बाद सम्यक संकल्प अतीत के दार्शनिक तर्कविद से बोलते हुए आए हैं कि मनुष्य विचारशील प्राणी है, अर्थात मनुष्य एक पशु है, परंतु यह पशु विचारशीलता के द्वारा भी परिचालित नहीं होते हैं। किंतु आनंद मार्ग के अनुसार मनुष्य कतई प्राणी अथवा पशु नहीं है। पेड़ पौधे भी जीवित सत्ता हैं, परंतु इस कारण इन लोगों को पशु नहीं कहा जाता है। केवल इन लोगों में चलने की शक्ति नहीं है। पशु भी चल सकते हैं और ये मानसिक रूप से पेड़ पौधों से अधिक उन्नत हैं। मनुष्य भी चल सकते हैं और इनका मन और भी अधिकतर विकसित है। मनुष्य और पशु में मौलिक पार्थक्य है। मनुष्य आध्यात्मिकता पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, परंतु पशुओं में आध्यात्मिकता कहकर कुछ नहीं है। इन लोगों का जीवन है केवल आहार, निद्रा और मृत्यु लेकर। मनुष्य का जीवन एक आदर्शगत धारा प्रवाह है। यहीं पर मनुष्य और पशुओं में मौलिक अंतर है। अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीवन के प्रारंभिक अवस्था में ही उसे निश्चित कर लेना है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके जीवन का व्रत मिशन क्या है। जीवन में जितनी जल्दी हो इसको निश्चित कर लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हें एक बार जीवन का लक्ष्य तय हो जाने से उसे कार्य रूप देने में यथेष्ट समय और सुयोग मिलेगा। यही है सम्यक संकल्प। मनुष्य को जितना जल्दी हो सके उसे क्या करना है, अपना जीवन व्रत स्थिर कर लेना चाहिए। मिशन शब्द आया है मूल क्रिया मित से, जिसका अर्थ है टू डू समथिंग वर्थ डूइंग, अर्थात महत्तर कुछ करना। मिट क्रिया का संज्ञावाचक रूप है मिशन, और सब मिशन, कमीशन, ओमिशन एंड एडमिशन। अतः मनुष्य का मिशन अर्थात जीवन का दूसरा आवश्यक तत्व है सम्यक संकल्प। संस्कृत में संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय, अर्थात फर्म डिटर्मिनेशन। मुझे यह अवश्य करना है, मुझे अपने जीवन व्रत में अवश्य ही सफल होना है। मैं जीवन की मूल नीतियों को कठोर रूप से मानकर चलूंगा। इस प्रकार निश्चयता है द्वितीय आवश्यक तत्व। तीसरा तत्व है सम्यक वाक। वाक का अर्थ है कर्मेंद्रियों की अभिव्यक्तियाँ, अर्थात हाथ, पैर, जीभ इत्यादि।
तुम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी करो वह अवश्य जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। एक चींटी चल रही है, तुम उस चींटी की हत्या भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तुम क्यों बिना कारण एक जीव की हत्या करोगे? तुम्हें अवश्य ही नहीं करना चाहिए। इसलिए तुमने अपने कर्मेंद्रियों का यथार्थ व्यवहार किया। किसी निर्दोष मनुष्य के ऊपर तुम कठोर शब्द का व्यवहार कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। तुम क्यों एक अपशब्द का व्यवहार करोगे? इस तरह तुम अपने वाक यंत्र का उपयुक्त व्यवहार करोगे। अतः तुम्हारी कर्मेंद्रियों और स्नायुओं का उपयुक्त व्यवहार होगा। अब चौथा आवश्यक तत्व है सम्यक आजीव, अर्थात उपयुक्त आजीविका। तुम चोरी के माध्यम से अथवा कई प्रकार के असामाजिक कर्मों के माध्यम से अर्थोपार्जन कर सकते हो, परंतु यह सम्यक आजीव नहीं है। तुम्हारी आजीविका किसी की क्षति का कारण नहीं बने और यह अवश्य किसी अच्छे आदमी के स्वार्थ के विरुद्ध में नहीं जाए। यह हुआ तुम्हारा उपयुक्त आजीविका, ऑक्युपेशन। अर्थात आजीविका शब्द का प्रकृत अर्थ है तुम्हारी कर्म क्षमता, तुम्हारी परिणीता को किसी प्रकार कर्म में नियोजित रखना, अर्थात कर्म में अर्थात आजीविका में। परंतु तुम यह जानते हो यह आजीविका हमेशा जागतिक नहीं होगी, यह मानसिक भी होगी। तुम बाह्यिक रूप से चोरी नहीं भी कर सकते हो, किंतु मानसिक रूप से चोरी कर सकते हो। तुम जागतिक रूप से किसी की क्षति नहीं, परंतु मानसिक रूप से किसी की क्षति कर सकते हो। अतः आजीविका मानसिक भी होगी। जागतिक और मानसिक रूप से तुम्हें एक विशुद्ध लक्ष्य रखना होगा। इस तरह तुम मानसिक रूप से किसी की क्षति नहीं करोगे, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों को उपयुक्त नियंत्रण में रखना होगा। सम्यक वाक में तुम्हें अपने कर्मेंद्रियों को यथार्थ नियंत्रण में रखना है। अभी जो मैंने कहा यही है सम्यक वाक, तुम लोग समझ रहे हो। पंचम और सम्यक व्यायाम, शरीर में उपयुक्त विकास के लिए तुम विभिन्न प्रकार के व्यायाम करते हो। बिना यंत्र लेकर अथवा यंत्र गदा मुदगर से भी कर सकते हो, लेकिन एक गोपन संकेत तुम्हें जानना चाहिए कि जो उपयुक्त शरीर व्यायाम द्वारा तुमने शरीर का विकास किया, लेकिन मानसिक देह की उन्नति की तुमने अवहेलना की। इस तरह केवल शारीरिक रूप से शक्तिशाली एक पहलवान भी मानसिक रूप से दुर्बल रह जाएंगे। अतः इस संबंध में उस मनुष्य के लिए यह कुछ क्षति का कारण होगा। इसलिए शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए जैसे शारीरिक व्यायाम करोगे, साथ ही साथ मन के विकास के लिए मानसिक व्यायाम भी करोगे। वंश परंपरा के अनुसार किसी परिवार में यदि केवल शारीरिक व्यायाम ही चलता रहे तब क्या हो सकता है? इसके फलस्वरूप एक समय में उन लोगों की खोपड़ी क्रेनियम का आकार छोटा हो जाएगा, जिस कारण मस्तिष्क भी छोटा हो जाएगा और बौद्धिक सामर्थ्य भी क्रमशः घटित जाएगी। तुम लोग समझ रहे हो। इसलिए तुम्हारा शरीर, मानसिक देह अर्थात मन और अध्यात्म देह अर्थात आध्यात्मिकता, इन तीनों का ही उपयुक्त व्यायाम होना चाहिए। एक मनुष्य दैहिक रूप से शक्तिशाली है और मानसिक चर्चाओं के माध्यम से वह बौद्धिकता से भी उन्नत हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक साधना न करे तो वह मनुष्य पेड़ पौधों से उन्नत स्तर के भी जीव नहीं रह जाएंगे। समाज में इस तरह के मनुष्य को ही मार्जित शैतान, पॉलिश्ड शैतान कहा जाता है। साधारण मनुष्यों के पास इस तरह के आदमी कपटाचारी हो जाते हैं। इसलिए शरीर, मन और आत्मा तीनों का ही सम्यक व्यायाम होना चाहिए। यह हुआ पंचम तत्व। षष्ठ तत्व है सम्यक कर्मांत। मान लो तुमने कोई कर्म शुरू किया, जब तक वह कर्म यथार्थ रूप से संपन्न नहीं हो जाता तब तक उस काम के उपयुक्त परिणाम में नहीं पहुंच पाते हो, तब तक उस काम को छोड़ने से नहीं चलेगा। किसी कर्म का अंत यथार्थ रूप से होना चाहिए। इसके कहते हैं सम्यक कर्मांत। एक आचार्य की दीक्षा देना था, मैंने उससे कहा, एक आचार्य को दीक्षा देना था, मैंने उससे कहा अब जाओ पहले कर्म को संपूर्ण करो, उससे पहले यहाँ मत आना। फिर यह हुआ सम्यक कर्मांत। इसकी भावधारा को तुम्हें समझना होगा। तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में इस बात को तुम्हें याद रखना चाहिए। जीवन के सभी स्तर में तुम्हें सम्यक कर्मांत का अनुसरण करते हुए चलना चाहिए।
इसके अनुसार प्रत्येक कर्म का यथारीति समाप्त करना। इसके बाद है सम्यक स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृति के लिए अंग्रेजी शब्द मेमोरी शब्द संस्कृत में कहा जाता है अनुभूति विषय संप्रमोश स्मृति। मान लो तुमने कुछ अनुभव किया, तुमने कुछ देखा, तुमने एक हाथी को देखा। जब तुम उस हाथी को देखे तो क्या हुआ? उस हाथी का एक आंतरिक मानसिक प्रक्षेपण तुम्हारे मन में हुआ। बाहर के हाथी को देखने के बाद तुम्हारे मन के भीतर आंतरिक मानसिक प्रक्षेपण के रूप में एक दूसरा हाथी तैयार हो गया। इसके बाद कुछ महीनों अथवा 3 साल अथवा 30 साल के बाद जब तुम्हारे मन में पुनः उस हाथी का चित्र बना तो इसको कहते हैं स्मृति। यदि तुम पूर्ण अनुभव के अनुसार इसे नहीं कर सके तो कहते हो मैं भूल गया, मैं याद करने में असमर्थ हूँ। मानवीय प्रकृति का जो विरामहीन प्रयास है उस भावधारा के अनुकूल जो कुछ है उसको स्मरण करना ही है सम्यक स्मृति, और जो अनुकूल नहीं है उसे भूल जाना ही अच्छा है। मान लो कोई किसी समय अनावश्यक रूप से तुम्हारे मन में कुछ चोट पहुंचाया था, यदि तुम उसे याद रखते हो तो उसके कारण तुम मानसिक उद्वेग और वेदना की ज्वाला को भुगतते रहोगे। इसलिए उसे भूल जाने का प्रयास करो, यही करना अच्छा है। यदि तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें यह भूल जाना होगा, परंतु यदि तुमने कभी कुछ अच्छी शिक्षा पाए तो उसे अवश्य ही याद रखोगे। जो तुम्हारे द्वितीय स्तर अर्थात धारण क्षमता के दायरे में आता है वही है सम्यक स्मृति। तुम्हारी स्मृति तथा उसकी परिधि में सर्वदा जागरूक रहने के लिए जो श्रेष्ठ विषय है वह है परम पुरुष का नाम तथा परम पुरुष की भावना को स्मरण रखना। तुम्हें एक क्षण के लिए भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। जब तुम इस अवस्था में प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात जब तुम परम पुरुष का नाम कभी नहीं भूल रहे हो, इस अवस्था को कहते हैं ध्रुवा स्मृति। और कोई मनुष्य इस ध्रुवा स्मृति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात परम पुरुष सदा हमारे साथ हैं, वे ही मेरा लक्ष्य हैं। इस बात को जब तुम कभी नहीं भूलोगे तब जो स्थिति होती है उसे कहते हैं धर्ममेघ समाधि। इस तरह सम्यक स्मृति को प्रोत्साहन देते हुए मनुष्य को यह धर्ममेघ समाधि रूप परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही प्रयासरत होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ तत्व है सम्यक समाधि। समाधि का अर्थ है सस्पेंशन ऑफ माइंड, मन की गति को रुद्ध कर देना। यदि कोई सर्वदा सोचते हैं हमें अर्थ उपार्जन करना पड़ेगा, हमें चाहिए रुपया रुपया केवल रुपया, इस तरह उनका मन रुपया में ही निरुद्ध होकर रह जाएगा और एक दिन आएगा जब वह स्वयं रुपया में परिणत हो जाएगा। यदि वह हमेशा अपने दुश्मन के विषय में सोचता रहेगा तो धीरे धीरे उस दुश्मन के सारे अवगुण उसके भीतर आ जाएगा। यह किसी भयानक परिणति के परिणति है। अतः जगत के सब वस्तुओं के प्रत्येक वस्तु के ऊपर ईश्वर भाव का आरोप करना चाहिए और सर्वदा ईश्वर भाव के आरोप के फलस्वरूप अंत में क्या होगा, उसका मन ईश्वर में ही समाहित हो जाएगा। आखिर तक मनुष्य अपने लक्ष्य के साथ सब अपने ईश्वर के साथ एक हो जाएगा, वह खुद ईश्वर बन जाएगा। इस तरह मनुष्य का जो परम लक्ष्य है अर्थात मोक्ष, मनुष्य उसे प्राप्त कर लेंगे। इन 8 बिंदुओं को कहते हैं अष्टांग मार्ग। हर साधक को, हर अच्छे आदमी को इसे जानना चाहिए और इसी के अनुसार करना चाहिए। संध्या 30 मई 1979, वेलेंसिया, स्पेन। श्री श्री आनंद मूर्ति।